हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे और मस्त रहिए। टुडे आई विल टीच यू द मैथ्स। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्लास 9th मैथमेटिक्स टॉपिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉट अबाउट दैट व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंड हाउ मेनी few convex quadrilaterals, a lot of things, and their properties described by me briefly. In 9th class, I have taught the chapters number systems, coordinate geometry, polynomials, linear equation, two variables, triangle. These chapters are taught by me. One chapter less, I think that Euclid geometry आप उसको खुद से पढ़ सकते हैं, कुछ है नहीं उसमें, उसको भी पढ़ा देंगे बाद में. Now we will start a new chapter. In previous video, we talked about all the things about quadrilateral. Now today I will discuss about quadrilaterals कि what is the similarities and differences between their properties of a rectangle and a parallelogram, of a rectangle and a square, of a rhombus and a parallelogram में लटा दे। अगर दो को लेंगे तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इन जो चार मेन है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और पैरेललोग्राम, इन चारों का प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिए एक जगह और उसके बाद सिमिलरिटी लिखिए, किसी दो को लीजिए, रेक्टेंगल और स्क्वायर को लीजिए, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया रेक्टेंगल, ध्यान समझिएगा बेटा, हमने क्या ले लिया? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज, इसमें क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके। सेकेंड होता है ऑल एंगल्स आर इक्वल या ईच एंगल 90 डिग्री। थर्ड होता है डायगोनल्स आर इक्वल, और फोर्थ होता है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये हो गया रेक्टेंगल की। अब हम यहां लिख रहे हैं स्क्वायर की। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? स्क्वायर की प्रॉपर्टीज ध्यान समझिएगा बेटा। फर्स्ट, ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकेंड, ऑल एंगल्स आर इक्वल। थर्ड, डायगोनल्स आर इक्वल। और फोर्थ, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। एट 90 डिग्री। डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये दो निकल गया। अब इनमें सिमिलरिटी लिख सकते हैं बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये क्या ज़रूरत है, फर्जी काम। नहीं, फर्जी नहीं है, ये ज़रूरत है इसकी। विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग्स यू कैन क्लियरली नो अबाउट द रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, कि किस कंडीशन में एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, क्या क्या इनमें डिफरेंसेज हैं, क्या क्या इनमें सिमिलरिटीज़ हैं। ध्यान समझना बेटा। सिमिलरिटीज़ यहाँ लिख लीजिए, सिमिलरिटीज़, और यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंसेज। सिमिलरिटी देखिए, इनमें अपोजिट साइड इक्वल है, इसमें ऑल साइड इक्वल है। तो सिमिलरिटी में क्या हुआ? ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरिटी है ऑल एंगल्स आर इक्वल, और डिफरेंस क्या है? साइड्स, साइड्स का डिफरेंस। उसमें अपोजिट साइड इक्वल, इसमें ऑल साइड्स इक्वल। ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिमिलरिटीज में क्या है बेटा? आप टेबल भी बना सकते हैं, हम बनाएंगे। डायगोनल्स आर इक्वल, सिमिलरिटी, इसमें भी ये सिमिलरिटीज है, ध्यान दीजिएगा, हम इसमें टिक कर दे रहे हैं। और डायगोनल्स प्रॉपर्टी डिफरेंसेज है। डायगोनल्स इसके भी बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल्स इसके भी बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ जहाँ पे दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। तो सिमिलरिटी में लिख सकते हैं डायगोनल्स
बाइसेक्ट ईच अदर। लेकिन डिफरेंस में क्या लिख सकते हैं? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो एक चीज का है केवल कि डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो रेक्टेंगल में भी करते हैं, स्क्वायर में भी करते हैं, पैरेललोग्राम में भी करते हैं और रोम्बस में भी करते हैं। इन चारों के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन डायगोनल जब बाइसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे 90 का एंगल बनता है, वो सिर्फ स्क्वायर और रोम्बस में होता है। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वो सिर्फ स्क्वायर और रोम्बस में होता है, ये ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो सिमिलर डिफरेंसेस क्या हैं? स्क्वायर के डायगोनल्स 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं, यानी जहाँ पे दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो, मिड पॉइंट तो होता ही है, लेकिन वहाँ पे 90 का एंगल बनता है। और जहाँ पे रेक्टेंगल के डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे 90 का एंगल नहीं बनता है। और सिमिलरिटीज़ क्या है? इसके भी ईच एंगल 90 डिग्री होता है, इसका भी ईच एंगल 90 डिग्री होता है, इसके भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसके भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो अगर जो डिफरेंसेज है, अगर वो डिफरेंसेस सुधार कर लिया जाए, जो गलतियां हैं अगर सुधार कर लिया जाए, तो आदमी क्या हो जाएगा? भगवान हो जाएगा, अच्छा इंसान हो जाएगा। कहने मतलब हम अपनी गलतियों को सुधार कर लें और दोबारा वो गलतियां ना करें। कहने का मतलब ये है कि अगर रेक्टेंगल की सभी साइड आपस में इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर हो जाएगा। रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स अगर 90 डिग्री बाइसेक्ट करेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। हमने उस दिन बताया था कि इफ़ ऑल साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर इक्वल देन दैट इज ए स्क्वायर। इसको हम और तरीके से लगा सकते हैं। इफ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ध्यान दीजिएगा, ये रेक्टेंगल है तो और स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल। स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, लेकिन एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के अंदर है। अगर देखा जाए तो केवल 90 डिग्री छोड़ के करिए सारी। तो अगर एक स्क्वायर में रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी, एक रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में है, लेकिन स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में नहीं है। देखिए अपोजिट साइड है इक्वल, तो इसमें भी अपोजिट इक्वल मान लेंगे। ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट इधर, बस डिफरेंसेस क्या है? एट 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर, कोई कहता है कि स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल आल्सो रेक्टेंगल, यस, और रेक्टेंगल इज आल्सो स्क्वायर, नो। रेक्टेंगल स्क्वायर तब होगा जब कुछ प्रॉपर्टीज उसकी चेंज होगी, जैसे उसकी सारी साइड इक्वल हो जाए, जैसे डायगोनल जहाँ दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ 90 का एंगल बन जाए। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में हुआ। अब हम लोग चर्चा करें किस पर? रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। चलो सॉरी, यहाँ पैरेललोग्राम लिख लेते हैं, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी तो लिखे ही हैं, ध्यान दीजिएगा। इसे खुद से आप समझ सकते हैं, मैं क्लास ले रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये खुद से समझ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब हम रोम्बस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पैरेललोग्राम, सॉरी। पैरेललोग्राम क्या होता है? हमने डेफिनेशन बता रखी है पैरेललोग्राम क्या होता है। अ कोलैटरल हैविंग अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। एक कोलैटरल जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो, पैरेललोग्राम होता है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकेंड होता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और फोर्थ होता है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ना समझिएगा, चार प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर।
तो डायगोनल बाइसेक्ट, ध्यान दो बेटा, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस और स्क्वायर में डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी 190 का एंगल बनता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंसेज है, क्या सिमिलरिटीज है, तो आप यहां डिफरेंसेज निकाल सकते हैं, सिमिलरिटी ले सकते हैं, यहां सिमिलरिटीज और यहां डिफरेंसेज। तो सिमिलरिटीज और डिफरेंसेज, सिमिलरिटी देखिए साइड्स का, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसमें अपोजिट एंगल्स। डिफरेंसेस क्या है, एंगल्स का। हम इससे बताएंगे कि एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बन सकता है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है, ये भी बताएंगे। डायगोनल बाइसेक्ट, सिमिलरिटी क्या है, डायगोनल्स का। और यहां पे दो एडजेसेंट एंगल का सम 180, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री का मतलब जैसे दो एडजेसेंट एंगल, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ए और बी का सम 180 डिग्री होगा, चाहे बी और सी का सम 180 डिग्री होगा, चाहे सी और डी का सम 180 डिग्री होगा, चाहे डी और ए का सम 180 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल्स यानी दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिएगा। अब क्यों बताया मैंने इसको, जरूरत क्या है, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है और स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है। क्योंकि पैरेललोग्राम की जो फर्स्ट क्वालिटी है कि अपोजिट साइड पैरेलल, वो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड पैरेलल होंगे, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड पैरेलल होंगे और रोम्बस में तो होंगे ही होंगे। ध्यान दीजिएगा। तो अब सिमिलरिटीज क्या है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसके सभी एंगल इक्वल होते हैं, इसके सिर्फ अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है लेकिन एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है कब, जब उसके सभी एंगल्स आपस में इक्वल हो जाए। तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल इफ अ एंगल इज, इफ वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। अगर किसी पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री का हो गया, राइट एंगल हो गया, वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। इसके डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं और इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो अगर एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो गए तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों को क्या करना है, खुद से एक्सपेरिमेंटल माइंड लेकर, जैसे मैंने रेक्टेंगल स्क्वायर को लिया, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम को लिया, इसके बाद हम लोग क्या लेंगे, पैरेललोग्राम रोम्बस ले लेंगे, स्क्वायर और रोम्बस ले लेंगे, लेने के बाद उसमें सारी डिफरेंसेस क्लियर कर लेंगे। तो इससे आपको ये फायदा होगा कि एक रेक्टेंगल का पैरेललोग्राम हो सकता है, एक स्क्वायर रेक्टेंगल है लेकिन एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। हाँ, कुछ प्रॉपर्टी चेंज होगी तो रेक्टेंगल स्क्वायर हो जाएगा, कुछ प्रॉपर्टी चेंज होगी तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाएगा। तो आज हम इतना ही बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जस्ट इसके बाद हम बनाएंगे आपका कि रोम्बस और स्क्वायर का क्या डिफरेंसेज है, क्या सिमिलरिटीज है, पैरेललोग्राम और रोम्बस का क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेज है, ठीक है ना। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए हम कम कम वीडियो बना दे रहे हैं, कम कम टाइम का, ताकि आप बोर ना हो, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके आगे की पढ़ेंगे, इसके आगे फिर, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, थ्योरम सॉल्व किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। आप मन से खुद से एक्सपेरिमेंटल माइंड लेके बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।